भगवान और भक्त का अनुपम प्रेम। भक्त नरसिंह मेहता की कथा। ये कहानी गुजरात के एक ऐसे संत और कवि की है जिनके जीवन का हर पल भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनके अगाध प्रेम और भक्ति का प्रमाण है। ये कथा है नरसिंह मेहता की, जो भगवान के ऐसे प्यारे भक्त थे कि स्वयं भगवान को उनकी लाज बचाने और उनके हर कार्य को पूर्ण करने के लिए आना पड़ा। नरसिंह मेहता गुजरात के जूनागढ़ में लगभग 15वीं शताब्दी में रहते थे। वे एक गरीब ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन उनके पास धन दौलत से कहीं बढ़कर एक अमूल्य खजाना था, भगवान कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति। वे अपना अधिकतर समय भजन गाने, कीर्तन करने और कृष्ण भक्ति में लीन रहने में बिताते थे। उन्हें दुनियादारी की कोई चिंता नहीं थी, जिसके कारण उनके परिवार को अक्सर गरीबी का सामना करना पड़ता था। उनकी पत्नी और बच्चे कई बार भूखे भी रह जाते थे, लेकिन नरसिंह अपने गोपाल की भक्ति में इतने मग्न रहते थे कि उन्हें इसकी परवाह नहीं होती थी। लोग उन्हें पागल कहते थे, उनके गरीब होने का मजाक उड़ाते थे, लेकिन नरसिंह का प्रेम किसी की बातों से कम नहीं हुआ। वे मानते थे कि उनके कृष्ण ही उनके सब कुछ हैं और वे ही उनकी हर जरूरत पूरी करेंगे। नरसिंह मेहता के जीवन में कई ऐसी घटनाएं हुई जिनसे ये सिद्ध हुआ कि भगवान अपने सच्चे भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नरसिंह मेहता की एक बेटी थी जिसका नाम कुंवरबाई था। जब कुंवरबाई के विवाह का समय आया तो नरसिंह मेहता के पास विवाह के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं थी। लोगों ने उनका खूब उपहास किया। नरसिंह ने सब कुछ अपने कृष्ण पर छोड़ दिया। विवाह के समय जब मेहमानों की भीड़ लग गई और सब भोजन के लिए इंतजार कर रहे थे तो नरसिंह मेहता ने आंसू भरकर अपने श्याम सुंदर को याद किया। मान्यता है कि तभी एक अलौकिक दृश्य दिखा। भगवान कृष्ण स्वयं एक सेठ के वेश में, जिसका नाम श्यामलदास था, अपनी पत्नी रुक्मिणी जो सेठानी के वेश में थीं और ढेर सारे धन धान्य के साथ वहां प्रकट हुए। उन्होंने विवाह का सारा खर्च उठाया, इतने पकवान बनवाए कि सभी चकित रह गए और इतना दहेज दिया कि सभी आंखें फाड़कर देखते रह गए। विवाह संपन्न होने के बाद श्याम सुंदर और उनकी पत्नी अचानक अंतर्धान हो गए। तब सबको समझ आया कि यह स्वयं भगवान की लीला थी, जो अपने भक्त की लाज बचाने आए थे। कुंवरबाई के पुत्र के जन्म पर मामेरू भरने की रस्म होती है, जिसमें बेटी के ससुराल में उसके मायके से उपहार और सामान भेजा जाता है। नरसिंह मेहता के पास मायरा भरने के लिए भी कुछ नहीं था। रिश्तेदारों और समाज के लोगों ने फिर उनका उपहास किया। नरसिंह ने फिर अपने भगवान को पुकारा। इस बार भी भगवान कृष्ण स्वयं एक साधारण ग्रामीण के वेश में बैलगाड़ी में साधारण सामान लेकर आए, लेकिन जब उन्होंने वह सामान खोला तो उसमें बहुमूल्य वस्त्र, गहने और अनगिनत उपहार निकले, जो दुनिया के किसी भी अमीर सेठ के पास नहीं थे। ये देखकर सभी चकित रह गए और नरसिंह की भक्ति के आगे नतमस्तक हो गए। एक बार कुछ व्यापारियों को जूनागढ़ से दूर कहीं व्यापार के लिए जाना था। उन्हें पैसे भेजने थे, लेकिन उनके पास नकदी नहीं थी। उन्होंने नरसिंह मेहता से एक हुंडी, आज के चेक या ड्राफ्ट की तरह, लिखने का अनुरोध किया, जिसमें लिखा था कि वे द्वारका में ये पैसा प्राप्त कर लेंगे। व्यापारियों को पता था कि नरसिंह मेहता गरीब हैं, लेकिन उनकी भगवान कृष्ण से पहचान सुनकर उन्हें विश्वास हो गया। नरसिंह ने बिना कुछ सोचे समझे शामल शाह सेठ के नाम पर हुंडी लिख दी और कहा कि वे द्वारका में इस नाम के सेठ से पैसा ले लें। जब व्यापारी द्वारका पहुंचे तो उन्होंने शामल शाह सेठ को ढूंढा, लेकिन ऐसा कोई सेठ नहीं मिला। वे निराश होकर लौटने वाले थे कि तभी एक भव्य सेठ प्रकट हुए, जिनका नाम शामल शाह था। उन्होंने व्यापारियों को वह सारा धन दिया और हुंडी स्वीकार की। व्यापारियों को बाद में पता चला कि यह स्वयं भगवान कृष्ण थे, जिन्होंने अपने भक्त की हुंडी स्वीकार कर उसकी लाज रखी। नरसिंह मेहता ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। वे केवल अपने कृष्ण से प्रेम करते थे और उन पर पूर्ण विश्वास रखते थे। उनके जीवन की हर घटना यही दर्शाती है कि जब भक्त सच्चे हृदय से भगवान से प्रेम करता है तो भगवान स्वयं उसके सारे कार्य सिद्ध करते हैं और उसकी रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। नरसिंह मेहता की कहानी हमें सिखाती है कि भौतिक धन संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण सच्ची श्रद्धा और ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम है।